आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सुशासन और शिक्षा व्यवस्था में सुधारवादी उपायों के लिए प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिजली बिल न भर पाने के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बिजली बिल बकाया के भुगतान के लिए जल्द ही लाई जाएगी एकमुश्त समाधान योजना। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और प्रदेश के 42 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। राज्य में अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सुशासन और शिक्षा व्यवस्था में सुधारवादी उपायों के लिए प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पिछले 4.5 वर्षों में गुणात्मक सुधार हुआ है। लखनऊ में कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण ही राज्य में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः लागू किया जा रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि राज्य एनसीईआरटी के साथ मिलकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण किताबें उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर गौरव पथ के निर्माण जैसी कई प्रशंसनीय पहल की है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण है। प्रदेश सरकार किसानों के बिजली बिल बकाया के भुगतान के लिए जल्द ही एकमुश्त समाधान योजना लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बकाया न भर पाने के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। लखनऊ में कल भाजपा के ब्रज क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के प्रतिनिधि राज्य के जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों से उनकी उपज की खरीद सीधे तौर पर की जाए और इसका भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टी फ्रेडरिक्सन कल विशेष विमान से आगरा पहुंची। वे आज ताजमहल और आगरा किला देखने जाएंगी। उनके दौरे के दौरान आगरा में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ताजमहल और 9:50 से 11:50 तक आगरा किला आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम की पुण्यतिथि पर कल लखनऊ के कांशीराम स्मारक स्थल पर एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से 6 माह पूर्व चुनावी सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जनपद फतेहपुर के सेना के जवान राजेश कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहीद के परिजनों की हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजन को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद राजेश कुमार के नाम पर करने की घोषणा की है।
पुलिस ने गोरखपुर में पिछले दिनों कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के प्रकरण में आरोपी और फरार चल रहे 6 पुलिसकर्मियों पर इनाम की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर प्रति आरोपी 1 लाख रुपये कर दी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार हमारे बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चिकित्सा जांच के बाद आशीष को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और पुलिस उनकी हिरासत की मांग करेगी। जांच दल का नेतृत्व कर रहे सहारनपुर के उप महानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल ने बताया कि जांच में सहयोग न करने और कुछ सवालों के जवाब न दे पाने के कारण आशीष को कल दिन भर चली लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष को कल पूछताछ के लिए अपराध शाखा के सामने पेश किया गया था। पुलिस ने आशीष से 3 अक्टूबर की घटना के बारे में कई सवाल पूछे। लखीमपुर हिंसा में बीते रविवार को 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्रदेश के 42 जिलों में कोरोना संक्रमण का अब एक भी मरीज नहीं है। राज्य में 11 ऐसे जिले हैं जहां कोविड मरीजों की संख्या मात्र एक है। एक दिन पूर्व प्रदेश में 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 17 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 138 है। राज्य में एक दिन पूर्व 1,72,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें 67 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। प्रदेश 8 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच करने वाला एकमात्र राज्य है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 9 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 2 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। देश जल्द ही 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर लेगा। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बारे में गोरखपुर के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर N.K. पांडे ने कहा कि देश यह कीर्तिमान स्थापित करने के बहुत नजदीक है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में भी तेज गति से टीकाकरण जारी है और अब तक जिले में 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। विश्व का सबसे बड़ा अभियान माना जा सकता है और भारत ने इसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक हम लोगों ने 94 करोड़ 47,48,992 टीके लगा लिए हैं पूरे भारतवर्ष में। और अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अभी तक 28,83,928 टीके लग चुके हैं। यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और एक टीका भी अगर लग जाता है तो बचाव काफी हद तक हो जाता है। 2 टीका लगने के बाद तो आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाते हैं और जो बीमारी की सीरियसनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो जिन लोगों ने भी नहीं लगाया है वो अपने नजदीकी बूथ पर जाकर टीकाकरण अवश्य लगवाएं और टीके की दोनों डोज लें। अभी भी कई लोग हैं जिन्होंने दूसरा डोज अभी नहीं लिया है, वो लोग आवें और दूसरा डोज लगवाएं। प्रसार भारती ने कहा है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में प्रसारण सुधारों से उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग और विषय वस्तु के नए अवसरों की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमीटर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की भ्रामक खबरों पर प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि यह खबर सही नहीं है। प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद दूरदर्शन केंद्र कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सुशासन और शिक्षा व्यवस्था में सुधारवादी उपायों के लिए प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिजली बिल न भर पाने के कारण किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बिजली बिल बकाया के भुगतान के लिए जल्द ही लाई जाएगी एक मुश्त समाधान योजना। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और प्रदेश के 42 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। राज्य में अब तक 11 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।